इस चैनल के माध्यम से कैंसर की डिटेल जानकारी आप लोगों को मिलेगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उसको तो वो तो मरीज है, वो डॉक्टर नहीं है, उसको जानकारी जान के क्या करेंगे, लेकिन ये गलत फहमी है आपका। क्योंकि आज कैंसर का इलाज कहीं भी हो नहीं रहा है। आज कहीं ना कहीं कैंसर से बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, तो वो लोग हैं जो कैंसर की जानकारी रखते हैं। अभी आप नवजोत सिंह सिद्धू को देखे होंगे, उसकी पत्नी कैंसर से मुक्त हो गई, कैंसर ठीक हो गया उसका। कोई डॉक्टर ने इलाज नहीं किया उसका, वो खुद अलग अलग चीज को पढ़ के कैंसर के बारे में डिटेल्स में जान के अपना इलाज खुद किया और वो जान बच गया। तो यदि आज के डेट में यदि किसी का कैंसर ठीक होगा तो वो वही लोग होंगे जिसको कैंसर की पूरी जानकारी होगी। तो आज बात करेंगे एलोपैथिक में सबसे बड़ा भ्रम जो फैलाया गया कैंसर के बारे में, कि कैंसर एक जेनेटिक बीमारी है। कैंसर को क्या बताया? जेनेटिक बीमारी है। जबकि कैंसर का जेनेटिक बीमारी होने के लिए दो ठो तर्क दिया गया इसमें, और बोला गया कि प्रोटोऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये दो जीन है जो मतलब जीन क्या होता है कि डीएनए जो होता है आदमी का, डीएनए का ही स्ट्रक्चर होता है जीन। जो बीमारी बोलते हैं जेनेटिक, जीन से होता है, मतलब बीमारी जीन में प्रेजेंट है, उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तभी उसको जेनेटिक बोला जाता है। तो उसके लिए दो ठो जीन बताया, एक प्रोटोऑन्कोजीन, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो कहा गया कि प्रोटोऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन हर एक बॉडी में, हर एक सेल में होता है, लेकिन इसी में म्यूटेशन हो जाता है, इसी में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। तो इसी सिद्धांत पे अभी भी इलाज हो रहा है, जितना भी एलोपैथिक में इलाज है इसी सिद्धांत पर है। तो इस सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस बात को टेस्ट करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कि सेल के अंदर, जैसे कोई सेल है, सेल के अंदर का न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में जीन रहता है, न्यूक्लियस को निकाल के दूसरे न्यूक्लियस में, दूसरे सेल में डाला गया जो नॉर्मल था। तो पाया गया कि न्यूक्लियस में बीमारी नहीं है, सेल के न्यूक्लियस में बीमारी नहीं है। इसके लिए जो क्या किया गया कि एम्ब्रियो जो बनता है, एम्ब्रियो बनता है तो क्या होता है, दो सेल, एक सिंगल सेल एम्ब्रियो होता है, जैसे जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो उस एम्ब्रियो से न्यूक्लियस को निकाल के कैंसर वाले सेल का न्यूक्लियस उसमें डाल दिया गया। इसके बाद देखा गया कि वो कैंसर के रूप में नहीं बढ़ रहा है। बात समझ में आया? तो यदि ये न्यूक्लियस में बीमारी होता तो उसको उस बीमारी उस पर ट्रांसमिट होता और वो जो सेल है कैंसर का सेल बनता। तो ये साबित करता है कि न्यूक्लियस से कैंसर ट्रांसमिट नहीं होता है, मतलब कैंसर जेनेटिक डिजीज नहीं है। कैंसर क्या है? कैंसर जेनेटिक डिजीज नहीं है। हम अगले वीडियो में बताएंगे कैंसर कैसे होता है, जो कि अलग अलग वैज्ञानिक ने साबित किया है कैंसर कैसे होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस सिद्धांत के आधार पे इतने सारे इलाज हो रहे हैं वो सिद्धांत ही गलत है। जैसे कि अभी क्या क्या हो रहा है, अभी एलोपैथिक इलाज में कैंसर में क्या क्या हो रहा है। एक तो जहर दिया जाता है, जिस जहर से ये बोला जाता है कि इससे कैंसर का सेल मर जाएगा। तो कैंसर का सेल मारने के लिए जहर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ये सोच है कि ये सेल को मारना ही एकमात्र उपाय है, इसको ठीक नहीं कर सकते, इसके बीमारी को नॉर्मल नहीं कर सकते, इसलिए जो चीज है उसको मार के जहर फैला के बीमारी को खत्म करो। तो इसके लिए कीमोथेरेपी दिया जाता है, फिर रेडिएशन दिया जाता है, रेडिएशन से उसको मारा जाता है। इसके बाद एक नया ट्रीटमेंट आया है, जेनेटिक ट्रीटमेंट, जिसमें कि उस जीन को स्टडी किया जाता है, जीन के हिसाब से अलग दवाई बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत बहुत महंगा होता है। लेकिन वो इलाज, बीमारी से, उस इलाज से भी आज तक कोई आदमी का कैंसर ठीक नहीं हुआ। पिछले 100 साल से जीन के आधार पे जो दवाई बना, उससे भी कोई आदमी का कैंसर ठीक नहीं हुआ। तो उस आधार से कैंसर ठीक तो नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हो गया है, बहुत सारा लोग का रोजगार चल रहा है, लाखों लोग अपना अपना रोजगार चला रहे हैं, मतलब अरबों खरबों का धंधा चल रहा है। लेकिन जिस आधार पे ये बनाया गया ये सिद्धांत, ये सब सिद्धांत ही गलत है, जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने साबित किया है। इसके लिए हम आपको वीडियो के साथ एक लिंक दे देंगे, 2 वीडियो का, जिसमें कि यदि कोई एमबीबीएस डॉक्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई एमडी डॉक्टर हैं, कोई कैंसर के विशेषज्ञ हैं, या कोई नेचुरोपैथ भी हैं और उनको इंटरेस्ट है कि किस रिसर्च में
ये दिया गया है कि ये कैंसर जेनेटिक डिजीज नहीं है। ये लगभग 1970 की बात है। 1970 में ही ये साबित हो गया था कि ये कैंसर जो है जेनेटिक डिजीज नहीं है। ये जो डिजीज है इसको बाद में एक डॉक्टर वारबर्ग करके एक साइंटिस्ट है जो कि 1970 में ये साबित किया कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का बीमारी है, ये मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का बीमारी है। तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ये बीमारी होती कैसे है, कैंसर कैसे होता है, और उसी से आप लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि कैंसर का इलाज कैसे होगा। आपको ये सब वीडियो जानना क्यों जरूरी है? यदि कोई मरीज है उसको जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि मरीज को ये धोखा दिए ये बताया जाता है कि ऑन्कोलॉजिस्ट उसका इलाज करेगा, जबकि ऑन्कोलॉजिस्ट को कैंसर के बारे में जानकारी रहते हुए भी वो इलाज वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको केमोथेरेपी का दवाई बेचने में ज्यादा प्रॉफिट होता है, बीमारी को ठीक करने में उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। बीमारी ठीक करना बहुत आसान है, बीमारी ठीक करना आसान है, आदमी खुद भी बीमारी ठीक कर सकता है अपना, जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने वाइफ का किया। और भी बहुत सारा वीडियो हम आपको वीडियो लोड भी करते हैं, जो भी कैंसर हमारे ट्रीटमेंट में ठीक होता है वो अपना वीडियो बना के हमको देते हैं और हम उस वीडियो को लोड करते हैं। उसमें वीडियो में भी जो कैंसर का इलाज हम लोग करते हैं उसमें ना केमोथेरेपी देते हैं ना रेडिएशन देते हैं, सिर्फ वो मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट या डाइट ट्रीटमेंट से और कुछ हर्बल मेडिसिन है उसके सहारे उसका कैंसर ठीक हो रहा है। तो कैंसर के बारे में गहराई से जानना हर एक कैंसर मरीज को जरूरी है, तभी वो अपना जान बचा पाएगा। और प्लस यदि आप नेचुरोपैथ हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं या एलोपैथ हैं, MBBS हैं और इंसानियत के नाते आप बीमारी का इलाज सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।